प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, और टॉपिक का नाम है हरियाणा की मस्जिद, मकबरे, दरगाह और मजार। इस टॉपिक में से बेटा HSSC हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। एक या दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक में से आएगा ही आएगा, निस्संदेह आएगा। हरियाणा क्लर्क का उठा लो, ग्रुप डी का उठा लो, कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट उठा लो लेक्चर का, है ना, तो इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट बिना देर किए हम आगे शुरू करते हैं। हरियाणा की मस्जिद, मकबरे, दरगाह और मजार। सबसे पहले देखो बेटे, मस्जिद ये होते क्या है? जैसे आप जानते हो अपने हरियाणा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो हिंदू धर्म में मंदिर है ना, इस्लाम में मस्जिद, ठीक है बेटे। मस्जिद में जहां पर मुसलमान लोग खुदा की बंदगी करते हैं, और मकबरे जो किसी की याद में बनाए जाते हैं, जैसे शेख चिल्ली का मकबरा है, चांद बीबी का मकबरा। ऐसे ही दरगाह है जहां पर मत्था टेकने से मन्नत पूरी होती है, और मजार जो सूफी कवियों के होते हैं, संतों के होते हैं, ठीक है। तो चलिए कौन सा कहां पर है ये हम याद करेंगे, और इस टॉपिक में से बेटा क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद। तो बेटा ये तीनों जो है ना, ये तीनों हैं अपने रोहतक में। कहां पर हैं ये? रोहतक में है बेटे। ये हो गया रोहतक, याद रहेगा ना आपको ये। तो देखो लाल मस्जिद, इनको याद कैसे करेंगे आप? देखो रोहतक को याद करते हो रोहतास, है ना। तो लाल और ये शीशा और ये दीनी, यानी कि रोहतास ने लाल शीशे का दान किया, याद रहेगा ना। रोहतास ने लाल शीशा दान दिया, तो नॉर्मल आपको याद रहेगा। अब देखो काजी की मस्जिद, काजी, अच्छा इसमें से ये भी पूछ लेते हैं इसकी खास बात क्या है। तो लाल जो मस्जिद है ना, ये 3 जगह पर है। रोहतक में लाल मस्जिद, भिवानी में लाल मस्जिद, और रेड मस्जिद के नाम से है बेटा रेवाड़ी में। तो ये याद रखिएगा। दूसरा देखो, ध्यान दो, हरियाणा की ऐसी मस्जिद जिसका प्रवेश द्वार संगमरमर पत्थर से बना है, तो वो कौन सी है? तो याद रखना, वो शीशे वाली मस्जिद है। संगमरमर से इसका प्रवेश द्वार बना है। और दीनी मस्जिद जहां पर है, वहां पर पहले महावीर जी का, जैन धर्म का एक फेमस मंदिर था, जिसे तोड़वा करके औरंगजेब ने बेटा दीनी मस्जिद बनवा दी थी। जिंदा पीर मुगल बादशाह औरंगजेब कहलाता है। बड़ा क्रूर शासक था बेटा, जिसने हिंदू धर्म के सभी मंदिरों को तोड़वा दिया था, हैं? तो याद रहेगा ना। अब देखो काजी की मस्जिद, इसे काजा साहब ने बनवाया था, और यह है दुजाना, और दुजाना पड़ता है बेटे झज्जर में। तो नॉर्मली आपको याद रहेगा। याद कैसे करोगे? देखो काजी और जाना और झज्जर, यानी कि काजी को तो अब जाना है, क्योंकि काजी हो गया जर्जर माने बूढ़ा। तो हो गया याद ये भी। अब देखो सराय अली वर्दी मस्जिद, ये पड़ती है बेटे गुरुग्राम में। कहां पड़ती है ये? गुरुग्राम में पड़ती है। गुड, बड़े अच्छे बच्चे हो। इसमें देखो एक शब्द है सर। इंग्लिश में टीचर को कहते हैं सर, और संस्कृत में कहते हैं टीचर को गुरु। तो सर और गुरु याद रखना। सर जी आए वर्दी पहनकर, यानी कि सर आए वर्दी पहनकर गुरु जी से मिले। सर जी वर्दी पहनकर गुरु जी से मिलने आए, याद रहेगा ना बेटा। और देखो ये लाट की मस्जिद। अच्छा, ये जो सराय अली वर्दी मस्जिद है, ये बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बेटे? अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का था, और जिसने मेवाड़ पर 12 आक्रमण किए थे रानी पद्मावती को पाने के लिए। और रानी पद्मावती की ब्यूटी देख करके अलाउद्दीन खिलजी ड्यूटी भूल गया था। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है।
अब देखो लाट की मस्जिद, मीठा पीर मस्जिद, ये सारी जो मस्जिद है ना बेटा, ये यहां से लेकर के और यहां तक ये हैं हिसार में। कहां पर हैं बेटे? ये हिसार, याद रखिएगा। याद कैसे करोगे? देखो लाट हिसार में, वैसे हिसार जिला भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, याद है ना? फिरोज शाह तुगलक, जिसका गुजरी से प्यार हो गया था, है ना? गुजरी फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी, इसने हिसार में गुजरी महल भी बनवाया है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो लाट, तो देखो इसमें शब्द ना ईसा, ईसा लाट सा बन रहा है, याद रखना, ईसा लाट सा बन रहा है, मीठा खा है, ईसा लाट साहब है, नराता मीठा खा जा है, नरी पी जा है, पीर है, और जान 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 करता रहता है, हैं? और चार कुत्ते पढ़ रहा है, चार कुतु याद रहेगा, चार कुतु पढ़ रहा है, चार कुतरू पढ़ रहा है, और चारों गेटा पे चार कुत्ते खड़े हैं। तो आप जानते हो हिसार में 4 गेट भी बड़े फेमस है। पहले गेट का नाम है दिल्ली गेट, दूसरे गेट का नाम मोरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट। दिल्ली किसने बसाई थी? पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली का सम्राट था, और उसकी टक्कर हुई थी मोहम्मद गोरी के साथ। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध जानते हो, 1191 में तराइन का पहला युद्ध और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गोरी को कहा था, गोरी दिल्ली मेरी है, दिल्ली मेरी है, गोरी ना तेरी है, दिल्ली मेरी है, गोरी ना तेरी है, और तेरी कोई भी चालाकी मैं चलने नहीं दूंगा। दिल्ली मेरी है, गोरी ना तेरी है, तू तलाकी लागे है। तो इस तरह से चारों गेट आपको याद हो गए, और ये गुजरी महल तो याद रहेगा ना। ईसा लाट साहब है, मीठा बोल रहा है, जान जान कर है, चार कुत्ते पड़ रहा है, चारों गिट्टा पकड़े हैं, दिल्ली मेरी है ना तेरी है, तेरी कोई चालाकी मैं चलने दूंगा नहीं। तो इस तरह से आपको याद हो गए। अब देखो लाल मस्जिद, ये लाल मस्जिद कहां पर है? ये है बेटे भिवानी में, याद रहेगा, भिवानी लाल मस्जिद। भिवानी की लाल मस्जिद का निर्माण आशिक अली ने करवाया था। आशिक अली ने अकबर के शासनकाल में कराया था। यह क्वेश्चन कई बार HSSC में पूछा गया है। नंबर नहीं कटने देंगे बेटा आपका। पेपर में जाओ तो इस टॉपिक को एक बार पढ़ के जाना, और इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, धूम मचा दो। तो इस तरह से लाल मस्जिद कहां पर है? भिवानी में है। और ये मीरा साहब का मकबरा और पंच पीरों की मजार, ये दोनों हैं बेटे करनाल में। कहां पर है? करनाल, दानवीर कर्ण की नगरी, याद रहेगा ना। शहीदों का शहर झज्जर में काजी की मस्जिद, और मीरा साहब का मकबरा तो ये करनाल में है। पंच याद कैसे करोगे? देखो मीरा पंच पीरों के साथ कर्ण झील देखने गई। कर्ण लेक, कर्ण झील कहां पर है? करनाल में है। तो मीरा पंच पीरों के साथ घूमने के लिए कहां पर गई? दानवीर कर्ण की नगरी में गई। और नहीं तो ऐसे याद कर लेना, कर्ण का संबंध पंच संख्या से जबरदस्त रहा है ना। कर्ण कहता था ये 5 पांडव 5 पीर हैं, और ये मेरे भाई भी हैं, मेरे शत्रु भी हैं। अब देखो इब्राहिम सूरी का मकबरा है ना, शाह कुली खान का मकबरा, तो ये सारे जो है ना बेटे, ये हैं नारनौल में, नारनौल महेंद्रगढ़, याद रहेगा ना, नारनौल महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहां पर है? नारनौल में है। तो इस तरह से ये इंपोर्टेंट है। अब देखो इब्राहिम सूरी का मकबरा, एक इब्राहिम लोदी का मकबरा है जो पानीपत में है। इसमें याद रखना, ये जो इब्राहिम सूरी का मकबरा है, ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था शेर शाह सूरी ने। जो शेर शाह सूरी का ये जन्म स्थान रहा है ना, नारनौल। HSSC ने एक बार प्रश्न पूछा था कि शेर शाह सूरी का बचपन कहां पर बीता था? तो हरियाणा के नारनौल में बीता था। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा शेर शाह सूरी ने बनवाया। अब देखो याद कर कैसे करेंगे, इसमें देखो शब्द है ना सूरी, तो सूरी पड़गी नाले में, सूरी गिरगी नाले में, तो नारनौल नाला। और देखो शाह कुली खान का मकबरा शाह विला, दोनों में क्या है? शाह शब्द, दोनों में शब्द है शाह। तो ये शाह जो शब्द है,
शाह माने सम्राट, और जो अच्छा सम्राट होता है वो हमेशा नारी का सम्मान करता है, हमेशा नारी का रिस्पेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। अच्छा सम्राट शाह कभी भी नारी पर हाथ नहीं उठाता, रिस्पेक्ट करता है। अब देखो बीरबल का छत्ता और राय मुकुंद राय का छत्ता दोनों एक ही बात है ये है। तो बीरबल और मुकुंद, बीरबल और मुकुंद दोनों छत पर खड़े होकर के क्या देख रहे हैं? नार को देख रहे हैं। नार को नो माने नहीं देख रहे हैं, याद रहेगा ना। तो इस तरह से आपको ये याद हो गए होंगे। अब देखो हमजा पीर दरगाह, तो बेटा ये भी कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है, नारनौल महेंद्रगढ़, याद रहेगा ना। देखो हम जा पीर दरगाह है ना, हम जाएंगे पर नारी नहीं जाएगी, याद रखना बेटा। हरियाणा की ऐसी दरगाह जहां पर महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है, तो वो कौन सी है? हम जा पीर दरगाह। अब देखो 9 गजा पीर दरगाह, ये है बेटे अंबाला में। कहां पर है ये? अंबाला। अंबाला को ध्यान से देखोगे तो अंबाला में एक छोरी का नाम मिलेगा, बाला, है ना। तो बाला 9 गज लंबी है, याद रहेगा ना। बाला की लंबाई 9 गज लंबी है, तो बाला 9 गज लंबी है। हरियाणा की ऐसी दरगाह जहां पर मन्नत पूरी होने पर घड़ियां चढ़ाने का रिवाज है, तो वो है 9 गजा पीर दरगाह जो अंबाला में पड़ती है। अब देखो खिज्जर खान का मकबरा, मामू भांजा की दरगाह, पीर जमाल की दरगाह, ये है बेटे सोनीपत में। कहां पर है ये? सोनीपत में है, याद रखना सोनीपत। सोनीपत को ध्यान से देखो तो सोनीपत में एक लड़की का नाम छुपा है जिसका नाम है सोनिया। तो सोनिया खींचती है किससे? मामा और भांजा से। सोनिया मामा और भांजा से बड़ी खींचती है, क्योंकि मामा और भांजा दोनों पाछे लग रहे हैं किसके? सोनिया के पीछे, दोनों पक्के पड़े हुए हैं। अब देखो इसमें शब्द है ना माल, याद रखना माल, इसमें भी शब्द है माल। तो इसमें यहां पर जय है, जय माने जलेबी वाला माल। तो जलेबियां, जलेबी वाला मीठा माल कहां पर है? गोहाना में। तो ये जो है ना बेटे पीर जमाल, जलेबी वाला माल कहां पर है? गोहाना। हरियाणा की राजकीय मिठाई, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी? जलेबी। गोहाना की मातोराम की जलेबी, ये बड़ी फेमस है, आप जानते हो। कमाल, है ना। तो ये दोनों जो है ना बेटे, ये हैं कैथल में, याद रखिएगा कैथल, याद रखना कैथल। रजिया, गुलाम वंश, जानते हो ना, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई की कविता सुनी और कान तक खींच करके बाण चला दिया, शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मारा। तो उसके बाद जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और फिर आराम शाह, इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश की बेटी आई रजिया सुल्ताना, जो भारत की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी, रजिया सुल्ताना, जिसकी लव स्टोरी बड़ी फेमस है। कभी समय मिलेगा तो आपको विस्तार से सुनाऊंगा। तो रजिया का कमाल देखना हो तो रजिया ने कमाल कहां पर कर दिया? कैथल में। रजिया ने कैथल में कमाल कर दिया। और बेटे देखो ध्यान दो, ये 4 आपको याद रहेंगे ना, ये है पानीपत में, ध्यान देना भाई। इब्राहिम लोदी का मकबरा है, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था। तो लोदी वंश का ऐसा शासक जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल पर ही हो गई थी, बाबर के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ था, वो कौन था? इब्राहिम लोदी। और बाबर ने इसका मकबरा भी पानीपत में बनवा दिया था। तो काबुली बाग मस्जिद, इब्राहिम लोदी को मारने के बाद, जीतने के बाद बाबर ने पानीपत में ये मस्जिद बनवाई थी, अपनी बेगम मुसम्मत काबुली की याद में बनवाई थी। तो काबुली बाग मस्जिद, जामा मस्जिद, याद रहेगा ना। के बोली, देखो के बोली न्यू बोली, जा मां पानी लिया, तो पानी से याद रहेगा, है ना। हाली, हाली का मतलब अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह कहां पर है? पानीपत में। ये अल्ताफ हुसैन हाली
एक बहुत बड़ा शायर था, मिर्जा गालिब का शिष्य था। इसे गालिब ए हरियाणा भी कहते हैं, हरियाणा का मिर्जा गालिब भी कहते हैं। तो ध्यान दो बेटे, है ना, इसके नाम से एक हाली पुरस्कार दिया जाता है अपने हरियाणा में, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में हाली पुरस्कार दिया जाता है, उर्दू साहित्य अकादमी देती है। तो पानीपत, तो गोस अली शाह की मजार। अब देखो याद करना, गोस अली शाह की मजार, अल्लाह ताला। इसमें देखो एक शब्द है गोस, इसमें है बू, इसमें है अनाम अल्लाह, इसमें है ताला। तो याद रखना, देखो जैसे ही हम पानीपत में प्रवेश करते हैं तो बदबू आने लगती है, रिफाइनरी सिटी बोलते हैं ना पानीपत को। तो देखो गैस लीक हो गई, याद रखना, गैस लीक हुई, गैस लीक हुई तो बदबू उठने लगी, गैस लीक हुई तो बदबू आई और लोग घबरा गए और लोग अल्लाह का नाम जपने लगे और अल्लाह ने क्या कर दिया, बार तला दिया, ताड़ा लगड़ो बार। तो ये सारे कहां पर हो जाएंगे बेटे, ये हो जाएंगे पानीपत में, याद रहेगा। अब देखो शेख चिल्ली का मकबरा, ये है बेटे थानेसर, तो याद रखिएगा थानेसर कुरुक्षेत्र, है ना, कुरुक्षेत्र। शेख चिल्ली एक धर्मगुरु था, किस किस का, शाहजहां का, जहांगीर का, दारा शिकोह का। और शाहजहां ने अपने धर्मगुरु की याद में, ध्यान दीजिएगा, शाहजहां ने अपने धर्मगुरु की याद में शेख चिल्ली का मकबरा कहां बनवाया था, थानेसर कुरुक्षेत्र में बनवाया था। इस शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं, हरियाणा का ताज, शेख चिल्ली का मकबरा 1650 में बनवाया, किसने, शाहजहां ने बनवाया अपने धर्मगुरु शेख चिल्ली की याद में। याद कैसे करोगे, देखो चिल्ली शब्द ना, चिल्ली थाने में, कभी थाने में गए हो तो थाने में चिल्लियां बहुत लगती हैं, चिल्ली माने किलकी हुआ, इस तरह से जो चिल्ली लगती है वो थाने में लगती है चिल्ली। तो चिल्ली लगी थाने में, कभी पुलिसिया की चिल्ली लागे है, कभी चोरा की चिल्ली लागे है, तो नॉर्मल आपके कुरुक्षेत्र में है ये। अब देखो रेड मस्जिद कहां पर है, रेवाड़ी में, रेड मस्जिद कहां पर है, रेवाड़ी। और इब्राहिम 12 हजारी मस्जिद भी कहां पर है बेटे, रेवाड़ी में। तो रेड मस्जिद और इब्राहिम 12 हजारी मस्जिद, है ना, 12,000 की रेवड़ी, याद रखना 12,000 की रेवड़ी खाओ, रेड हो जाओ। अब देखो पीर मुबारक शाह की दरगाह याद रहेगा, मजार है ना, पीर मुबारक, मुबारक हो, क्या मुबारक हो, मुबारक हो, चरखी दादरी नया जिला बन गया। तो ये दादरी में है ना शब्द ना, मुबारक, मुबारक हो दादरी नया जिला बन गया, 22वां नया जिला बन गया। हजरत मूसा की दरगाह, ये है मेवात में। देखो मूसा, जैसे मौसी माँ जैसी उपमा अलंकार है, ऐसे ही मूसा, मूसा भी माँ जैसा। तो जब घर में मूसा जी आते हैं तो उनको क्या खिलाते हो, मेवा खिलाते हो। तो मेवात नूह, मूसा की दरगाह मेवात में। संत मीर शाह की दरगाह, ये है फतेहाबाद में। कौन सा बेटा, फतेहाबाद में है ये, है ना, फतेहाबाद। संत के आशीर्वाद से, संत की कृपा से शाह ने, यानी कि सम्राट ने क्या किया, फतेह कर ली। शाह फतेह कब करेगा, जब संत कृपा होगी, ठीक है। अब देखो हरियाणा की ऐसी दरगाह जहां मन्नत पूरी होने पर गड़ियां चढ़ाई जाती है, तो वो कौन सी है, 9 गजा पीर दरगाह जो अंबाला में है। ऐसी दरगाह जहां महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है, तो ये है हमजा पीर दरगाह, ये रही ना हमजा पीर दरगाह, ये है नारनौल। हम जाएंगे, नारी नहीं जाएगी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनूठी मिसाल है मामू भांजा की दरगाह, मामू भांजा की दरगाह। प्रथम सूफी कवि कौन था, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। दुनिया का सबसे पहला सूफी कवि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह कहां पर है, जिसकी दरगाह है राजस्थान के हृदय अजमेर में है। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, बाबा फरीद ने करी थी। और बाबा फरीद के नाम से हरियाणा का जिला है फरीदाबाद, है ना, हरियाणा का ऐसा जिला जो किसी सूफी संत के नाम पर है। हरियाणा का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला मेवात नूह। अब एक प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं, हरियाणवी भाषा, ध्यान दो, प्रश्न यह है, किस मुसलमान ने, किस मुस्लिम कवि ने हरियाणवी भाषा में रामायण की रचना करी थी। फिर सुन लो, किस मुस्लिम कवि ने हरियाणवी भाषा में रामायण लिखी,
तो ये आप कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी हर बच्चे तक पहुंचे और वो एचएसएससी को क्वालिफाई करे। ठीक है बेटा, राधे राधे कर फिर मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी जानकारी से।